हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोज सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है एसेंशियल गोडो नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके देख सकते हो। जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, लुजंग की जो स्वॉर्ड का टुकड़ा होता है वो शिमा यूलोंग की चेस्ट में लग जाता है। वो बोलता है क्या हुआ ये, वो सोच रहा था मैं अपनी स्वॉर्ड पेंटिंग पे रिलाई कर सकता हूँ, ऐसा लग रहा है। तो गाइस वीडियो को लाइक 12,000 लाइक्स है, 515 तो कर नहीं रहे हो आप, तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। वो जो एम्परर होता है शिमा यूलोंग को, वो अपने आइज को ओपन कर लेता है। लुजंग सोचता है नहीं, मैं कैसे डिफेंड कर सकता हूँ इसके सोल्जर्स के अगेंस्ट में ही, और रूलर को मार सकता हूँ बिना अपनी स्वॉर्ड के। मेरे को लगता है कि मैं एक क्विक अटैक के ऊपर बैट कर सकता हूँ। लुजंग फिर जल्दी से मूव कर रहा होता है। एम्परर भी अपना अटैक यूज कर, लुजंग एम्परर की स्वॉर्ड को अपने हाथ से रोक लेता है। लुजंग के हाथ से खून निकल रहा होता है। लुजंग सोच रहा था मैं इसकी स्वॉर्ड का जो फोर्स है उसे अपने हाथ से रोक सकता हूँ। फिर लुजंग अपने दूसरे हाथ से एम्परर के फेस पे बड़े जोर से पंच मारता है और एम्परर उड़ जाता है। वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, साथ में उसकी सारी आर्मी भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। शिमा यूलोंग ऐसे खड़ा होता है, उसके मुंह से खून निकल रहा होता है, वो बोलता है मैं हार मानता हूँ। लुजंग बोलता है कि मैं बड़ी मुश्किल से तुम्हारे अटैक से बच पाया वैसे, पर वो सच्ची में अमेजिंग अटैक था। शिमा यूलोंग बोलता है वेल चाहे कुछ भी हो, मैं तुमसे इंफीरियर हूँ। मैं ऐसे सोचता था कि जो मेरा टैलेंट है वो अनमैच्ड है। वो ऐसे बाहर आ जाते हैं। शिमा यूलोंग बोलता है मैं ऐसे गलत सोच रहा था तुम्हारे बारे में। मैं सोचता था कि तुम्हारी जो एबिलिटीज है और जो टैलेंट है वो एवरेज होगा ज्यादा से ज्यादा। ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ ज्यादा ही कम सोच रहा था और बेकार सोच रहा था। मैं तुम्हारी असली स्ट्रेंथ को नहीं देख पाया। लुजंग बोलते नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये पहली बार है कि मैंने तुम जैसे इंसान से फाइट की है, जो कि मेरा इक्वल है। मैं हैप्पी हूँ खुद ही। मार्शल आर्टिस्ट बाहर होते हैं, वो बोल रहे होते हैं लुजंग सच्ची मुझे स्ट्रॉन्ग है, इसने सीनियर शिमा यूलोंग को ऐसे हरा दिया। दूसरा बोल रहा था इनक्रेडिबल। होली एम्परर के पास एक इंसान आता है, वो बोलता है माय लॉर्ड, जो पर्सन है 13 पैलेस का वो आ गया लुजंग को लेने के लिए। होली एम्परर बोलता है इतना ज्यादा फास्ट। वेल युनलू आ रही है। वाओ। युनलू वहां पे पहुंच जाती है। जो होली मास्टर होता है वो बोलता है लिंगवो हो लैंड वेलकम करता है लॉर्ड को युनमियो स्काई पैलेस की। लुजंग बोलता है युनलू तुम, वो हाई कर रहा होता है। होली एम्परर बोलता है कि तुम कुछ ज्यादा रूड हो, तुम्हें कैसे पता इनका नाम, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम ऐसे कैसे डायरेक्टली नेम बोल रहे हो इनका। लुजंग बोलता है वेल हम लोअर एलम से मिले हुए हैं, मैं जानता हूँ इसे। लुजंग सोच रहा था पर यहाँ पे कुछ ऑब्वियसली डिफरेंट है, जैसा लोअर एलम्स में यूलो थी, यहाँ पे कुछ डिफरेंट चीजें हैं इसकी पर्सनैलिटी में। ये थोड़ी सी कोल्ड लग रही है और अजीब सी लग रही है। ग्रीन ड्रैगन ने मुझे बोला था कि जो मैं मिला था उनसे वो सिर्फ फ्रेगमेंट ही थे इसी के। अब यहाँ पे वो होल पर्सन है जिसके पास इमोशंस है। यूनो बोलती है कि मैंने सिर्फ यही बोला था कि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगी, और तुम्हारे फ्यूचर को डिसाइड करने के लिए कुछ हेल्प नहीं करूंगी। पर मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम असेंड कर पाओगे, और तुम मेरे एरिया के आसपास हो, तो मैं यहाँ पे आ गया तुम्हें पिकअप करने के लिए। मैं ये होप करती हूँ कि जो स्काईलॉर्ड्स है वो तुम्हें ट्रबल नहीं करेंगे, तुम्हें ले नहीं जाएंगे मेरे से। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है क्या मैं गलत सुन रहा हूँ, स्काईलॉर्ड्स है उनकी भी आंखें इस बच्चे के ऊपर। दूसरा मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि हैरानी की बात नहीं कि ये खुद आई यहाँ पे इसे ले जाने के लिए, क्योंकि बड़ा डिफिकल्ट होता है स्काईलॉर्ड्स को ज्वाइन करना। लुजंग बोलते है अजीब है, तुमने मेरे को कैसे फाइंड किया। लुजंग यूनो बोलती है कि कोई बड़ी जोर जोर से मैं बह रही होती अगर मैंने सुना नहीं होता। वो भी वो सोच रहे थे कि जैसे मैंने लुजंग की शाउट सुनी जो कि लुयान को ढूंढ रहा था, मैंने एक पूरा दिन लगाया था इसको फाइंड करने के लिए और लिस्ट चेक की थी असेंडेड की, और फिर मैंने फाउंड किया कि वो कहाँ पे असेंड हुआ है। होली एम्प्रेस सोच रहा होता है कि शाउटिंग से तुम्हारा अब मुझे मत बोलना। वो सोच रहा होता है कि इसने सुना, इसका कोई पर्सन बिलोइंग बैच को यूज कर रहा है क्या। वो जो मिस्टीरियस पर्सन जो कि बिलोइंग बैच को यूज कर रहा था वो ये है। वेल उनकी आवाज तो सेम ही लग रही है, पर ये तो एक असेंडेड है, इसके पास कहां से इतने ज्यादा बिलोइंग बैच आ गए। लुजंग माइंड मैसेज भेजता है युनलुओ को, बोलता है युनलुओ मेरे सीक्रेट्स को ऐसे मत बोल दो जैसे तुम आ गई यहाँ पे। मैं नहीं चाहता हूँ कि लोगों को पता लगे कि मेरे पास बिलोइंग बैच है। युनलुओ बोलती है वेल अच्छा। युनलुओ बोलते मैंने ऐसे दिया था कम्युनिकेशन ड्यून जब हम लोअर एलम में थे, और ये बच्चा भीख मांग रहा था कब से, कि ये जब असेंड करेगा इसे ले जाए। ये तुम्हारी माइंड्स की वजह से होगा, क्योंकि वो बड़ा बेकार है इसलिए ऐसे ही खतरनाक तरीके से चिल्ला रहा था। वो है मेरा कहने का होली एम्प्रेस सोच रहा था क्या ये तो इसने बड़ा फोर्स तरीके से बोला, ये ऑब्वियसली फेकिंग कर रही है, झूठ बोल रही है। ये कैसे हो सकता है कि एक कम्युनिकेटिंग रूइन इतने ज्यादा दूर सुनाई दे सके। ऐसा लग रहा है कि इस बच्चे के पास ज्यादा सीक्रेट है इसकी एबिलिटी से भी ज्यादा। होली एम्प्रेस बोलता है हाँ लुजंग तो हमारी टेरिटरी में असेंड हुआ है और तुम अभी से युनमियो स्काई पैलेस में लेके जा रहे हो, तुम्हें कुछ देना नहीं चाहिए हमें। युनलो बोलते नहीं। होली एम्प्रेस चुप होता है बड़ा हैरानी से। वो बोलता है कि एक्चुअली हम ज्यादा कुछ मांग नहीं रहे कंपनसेशन में, पर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हमारे पास एक बड़ा ज्यादा एक्सीलेंट डिसिपल है जिसके पास बड़ा ज्यादा ग्रेट टैलेंट है। क्या हम उसे 13 पैलेस में भेज सकते हैं ट्रेन करने के लिए। यूं बोलते है श्योर, तुम्हें बोल देना चाहिए था मुझे, ऐसा बोलने की जरूरत नहीं थी तुम्हें, ज्यादा कंपनसेशन वगैरह की। 2 और 3 पीपल होंगे कोई टैलेंटेड तो तुम भेज सकते हो उन्हें 13 पैलेसेस में। मार्शल आर्टिस्ट खुश होते हैं और बोल रहे हैं यस
अब सीनियर शीमा यूलोंग ही नहीं जा सकते 13 पैलेस में, पर हमारे पास 2 और स्लॉट्स हैं, ये तो बड़ा ग्रेट है। यूनमी बोलती है कि ठीक है मैं तुम्हें 3 स्लॉट्स देती हूँ, तुम डिसाइड कर सकते खुद ही। फिर बोलती है चलो चलते हैं। लुजंग बोलते ठीक है। वो एक कैरेज टाइप होती है जिसमें एक हॉर्स बांधा होता है, ग्रीन आइज वाला। लुजंग बोलता है कि तुम एक कैरेज में हो जो कि हॉर्स चलाता है ये हॉर्स। तो यूनमी बोलती है कि ये डिवाइन बीस्ट है जिसे फिनिक्स हॉर्स बोला जाता है। ये बड़ा रेयर होता है और बड़े ज्यादा कम टेम होते हैं। ये स्पेस टनल के बीच में फ्रीली मूव कर सकते हैं और इसकी बड़ा ग्रेट स्पीड है। लुजंग बोलता है अच्छा ऐसी बात है। यूनमी बोलते तुम किसका वेट कर रहे हो, जल्दी आ जाओ। वो एंटर करते हैं तो वेल वो कैरेज नहीं होती है, वो पूरा घर ही होता है। लुजंग बोलता है कि ये जो स्पेस है इसके अंदर ये तो कुछ ज्यादा लार्ज है बाहर के मुकाबले। यूनमी बोलती है तुम सही बोल रहे हो, हमें सिर्फ 2 से 3 दिन ही चाहिए यूनमी स्काई पैलेस में पहुंचने के लिए। जो ट्रैवलिंग डिस्टेंस होता है पैरेलल में बहुत ज्यादा लार्ज होता है, तो ये जो प्लेस है वो ज्यादा आसान कर देगा, मतलब कंफर्टेबल कर देगा ट्रिप को। लुजंग बोलता है अच्छा सी बात है। यूनमी बोलती है हाँ चलो चलते हैं यूनमी स्काई पैलेस में। वो जो हॉर्स होता है वो फिर मूव करने लग पड़ता है। लुजंग बैठा होता है ऐसे यूनमियों के साथ। यूनमी बोलती है कि अब मुझे बताओ कि तुम्हारे पास बिलोइंग बैच कैसे आया, मेरे पास तो सिर्फ 5 ही है। लुजंग बोलता है वेल मैं बताना नहीं चाहता हूँ। यूनमी बोलती है कि चलो ठीक है, वैसे मैं क्यूरियस थी पर इससे मेरा कुछ मतलब मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, हम ओल्ड फ्रेंड्स हैं, तो मुझे बता देना अगर तुम्हें कोई हेल्प चाहिए पैरेलल में। तो लुजंग बोलते है यूनलू तुम्हारे पास कोई रास्ता है क्या जुन को उठाने के लिए। यूनलू बोलती है जुन तुम्हारा मतलब वो डीमन नाइट्स की लॉर्ड ऑफ स्लॉटर। अगर मुझे अच्छी तरह से याद हो तो उसका सिर्फ छोटा सा फ्रेगमेंट बचा हुआ ना सोल का, जो फ्रेगमेंट है वो भी ज्यादा टाइम तक नहीं बच पाएगा। लुजंग बोलता है हाँ जो करंट सिचुएशन है मैं उसको सेव करने की कोशिश कर रहा हूँ। यून बोलती है कि तो तुम्हारा कहने का मतलब तुम चाहते कि मैं उसकी हेल्प करूँ थ्रोन में रिगेन करने के लिए। लुजंग बोलता है हाँ। यून बोलती है इतना ज्यादा आसान नहीं है, जो जून है वो बड़ा ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी पोजीशन को होल्ड करती है डीमन नाइट्स में। जो बाकी डीमन नाइट लॉर्ड्स हैं वो भी रेलम लॉर्ड्स हैं। अगर कन्फ्लिक्ट हो जाएगा और तुम चाहते हो जुन को मतलब एड करना, हेल्प करना। लुजंग बोलते मैं अपनी कल्टीवेशन को इंक्रीज करूंगा जितना ज्यादा फास्ट हो सके उतना ज्यादा। जुन बोलते मैं तुम्हारी मास्टर नहीं है तो मैं इंटरफेयर नहीं करूंगी, और ऊपर से कसम खाने की भी कोई जरूरत नहीं है इस केस में। पर ऐसी बात नहीं है, मैं जुन को जगा ही नहीं सकती, मैं उसकी बल्कि ब्रोकन सोल को भी रिस्टोर कर सकती हूँ। फिर इससे तुम्हें ज्यादा टाइम मिल जाएगा और चांसेस मिल जाएंगे उसकी हेल्प करने के लिए। लुजंग बोलते तुम रिस्टोर कर सकते, सच्ची ये तो बड़ा ग्रेट है। यूनलो बोलती है हाँ मैं स्टार्ट करती हूँ जुन की सोल को रिपेयर करने के लिए जब हम यूनमियो स्काई पैलेस में पहुंचेंगे। लुजंग बोलते शुक्रिया। फिर हमें यूनमियो स्काई पैलेस का सीन दिखाई देता है। वो सभी वहाँ पे गार्ड्स खड़े होते हैं, वो बोलते हैं वेलकम बैक लॉर्ड। यूनलो हैरानी से आगे की तरफ देखते तो वहाँ पे एक इंसान होता है, वो बोल रहा होता है मैं भी तुम्हें यहाँ पे वेलकम करने के लिए आया हूँ लॉर्ड। यून बोलती है कि तुम्हें इतना ज्यादा कर्टियस नहीं होना चाहिए, मेरे को इंपॉर्टेंट चीज है अटेंड करने के लिए, तो तुम यहाँ से जा सकती हो। वो बोलता है अच्छा। वो सोच रहा था कि इस पोजीशन में इसी वजह से आई उसके फादर की वजह से, मैं ज्यादा अच्छा हूँ इसके मुकाबले, मतलब पोटेंशियल रिक्रूट्स को फाइंड करने के लिए। वो बोलते कि देखो ये जो 2 रिक्रूट्स है मैंने लाए हैं, इनमें से एक सन है रेलम लॉर्ड का, डार्लोन रेलम का, और जो दूसरा है उसने स्काई रैट की ब्लड लाइन को इनहेरिट किया है। साथ में इसके 7 पेडल लोटस ब्लूमिंग थे। तो मेरे को लगता है कि एलिजिबल है ना शैलो क्लाउड चैम्बर्स को ज्वाइन करने के लिए जब ये मतलब डिवाइन से रेलम में पहुंचेंगे। जुन बोलती है अच्छा, ऐसा लग रहा है कि 2 नए टैलेंट्स आ रहे हैं यूनमियो स्काई पैलेस में, है ना। वो बोलता है हाँ, पर ये जो बच्चा तुम लाए हो ये इतना ज्यादा स्पेशल नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मेरे को लगता है कि तुमने कुछ स्पेशल टैलेंटेड पर्सन फाइंड नहीं किया और किसी भी कचरे को ले आए हो रोड की साइड से उठाने के लिए, मतलब गैप को फिल करने के लिए। वो जो उसके 2 रिक्रूट्स होते हैं उनमें से एक बोलता है कि ये तो मेरे को लगता है कि अभी ऐसे असेंड हुए, वो भी एक बेकार सी जगह से, लोअर एलम के। दूसरा हंसते हुए बोल रहा होता है कि हाँ इससे स्मेल आ रही है ऐसी गवारों वाली। यून बोलते तुम। लुजंग बोलते अजीब है, मेरे को क्यों नहीं स्मेल आ रही है। वो मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि जो इंसान कचरे में रहा है इतने ज्यादा टाइम से तो उसे कैसे स्मेल आएगी, और तुम्हें कैसे पता लगेगी कि कैसे स्मेल आ रही है तुमसे। लुजंग बोलता तो अच्छा ऐसी बात है, तो ही तुम्हें भी तुम्हारी स्मेल नहीं आ रही है तुमसे जैसे आती है। वो मार्शल आर्टिस्ट बोलता है किस तरह की स्मेल है। लुजंग बोलता है कि तुम एक बेवकूफ घमंडी लोग हो, बदबू ही बड़ा हॉरिबल है, हमें ज्यादा नहीं रहना चाहिए यहाँ पे। वो मार्शल आर्टिस्ट बोलता तुमने क्या बोला। वेल खुद बोल रहे हैं तो नहीं देखते, और जब दूसरे ने बोला तो गुस्सा कर रहे हैं। उनका मास्टर बोलता है कि बच्चे मैं ये सोच रहा हूँ कि किसी ने तुम्हें बोला कि जो मार्शल आर्ट्स होते हैं उन्हें अपने मुंह के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए ज्यादा। लुजंग बोलता है कि कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास मेरा मास्टर है, तो तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है मेरे को, ठीक है। यूनो बोलती है लुजंग तुमने मास्टर फाइंड कर लिया, तुमने मेरे को क्यों नहीं बताया कभी। लुजंग बोलता है वेल रिसेंटली हुआ है, वो अपने फेस को बड़ा कम दिखाता है। वो मास्टर बोलता है अच्छा, एक लोअर एलम के मार्शल आर्टिस्ट का मास्टर भी वैसा ही होगा, किस तरह की कल्टीवेशन है उसकी। लुजंग बोलता है मैं नहीं बता सकता हूँ। वो मास्टर बोलता है ये बड़ा बुरा है, तुम अपने मास्टर की कल्टीवेशन लेवल को भी नहीं बता सकते। लुजंग बोलता है वेल मैं नहीं बता सकता हूँ कल्टीवेशन लेवल को, क्योंकि वो मेरे से बहुत ज्यादा
हाई लेवल पे थे। मैं ये बता सकता हूँ कि तुम एक रैलम लॉर्ड हो, तो इसका मतलब वो तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो मार्शल आर्टिस्ट बोलता है क्या? यून बोलते है शांत हो जाओ, काफी हो गया अब। ज़ूकैन, मुझे पता है कि तुम बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रही हो रिक्रूट्स को फाइंड करने के लिए यूनमी स्काई पैलेस में, पर अगर हमारी कंट्रीब्यूशंस की बात आती है तो वो उसी पे डिपेंड करता है कि हम कितना ज्यादा ट्रेन करा सकते हैं उन्हें। डिवाइन आर्मरी में जाओ और इनके लिए वेपन्स ले आओ। वो चुप होता है, फिर बोलता है कि ठीक है चलो चलते हैं आर्मरी में। लुजेंग वो दोनों बच जाते हैं यूनमियो, और यूनमी बोल रही होती है कि तुम्हारा जो टंग है वो और ज्यादा शार्प हो गया है ना, मेरे को लगता है कि मैं तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर दिया था। वेल लुजेंग तो खतरनाक ही। लुजेंग बोलता है कि मैंने ऐसे बड़े सा पीपल देखे हैं तो अब मेरे को आदत हो गई है। यूनमी बोलती है कि वो जो पर्सन था ज़ूकैन, वो सेकंड इन कमान है यूनमी स्काई टेंपल का। ये मेरे अगेंस्ट जाता है क्योंकि हम दोनों के पेरेंट्स भगवान है। वो ये सोचता है कि जो टैलेंट मैं फाउंड करती हूँ वो उसके टैलेंट्स के मुकाबले कुछ नहीं होते हैं। चलो इग्नोर करते हैं अभी के लिए इसे। मेरे को साउल प्रिजर्विंग वुड को दे दो तुम, मैं रिपेयर करती हूँ जुन के साउल को तुम्हारे लिए। तुम टाइम लॉर्ड जाओ डिवाइन आर्मरी में। जो 13 पैलेसेस को ज्वाइन करते हैं वो एक वेपन को पिक कर सकते हैं डिवाइन आर्मरी से फ्री में, पर जो तुम पाओगे वो तुम्हारी एबिलिटीज के ऊपर डिपेंड करेगा। वो सभी डिवाइन वेसल्स हैं। लुजेंग बोलते हैं ये तो अच्छा, मैं डिवाइन वेसल को चूज कर सकते हैं तो ग्रेट है। वो सोच रहा होता है, लुजेंग सोच रहा होता है जो रेलिक टूटा था इल्यूजन रेलम में वो एक्चुअल में टूटा नहीं था, क्योंकि वो एक्चुअल वर्ल्ड में हमने फाइट नहीं की थी। पर मेरे को लग रहा है कि मैं अपर एलम्स में उससे काम नहीं चला सकता हूँ। यूनिमी बोलते हैं कि ठीक है तुम जाओ और जुन को मेरे साथ छोड़ दो। लुजेंग बोलता है ठीक है। सो गाइस चैप्टर नंबर 244 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करो, नहीं भी फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बता अगर आपको वीडियो कैसी लगी, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।